मैं आर के बौद्ध, दिल्ली से समर संघी, फुल टाइमर। जैसा कि आज संघ का आदेश हुआ है कि संघ के जो 10 गोल्डन नियम हैं हमारे, उनमें से 9 नंबर संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि संघ घातक, संघ में कोई आकर घात करेगा तो उसकी वापसी नहीं होगी। इसके बारे में बताने से पहले मैं बताऊंगा कि संघ घात में क्या क्या आता है, कौन कौन आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, संघात कैसे कैसे होता है। उससे भी पहले एक जानकारी है, जो संघ के अंदर नियम होते हैं। नियम तो संगठनों में भी होते हैं, लेकिन संगठनों में जो नियम होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं वो उन नियमों से बंधे नहीं होते। वो जरूरी नहीं है कि उनके नियमों को वो माने। लेकिन संघ के अंदर जो नियम होते हैं, जो नियम हमारे बने हुए हैं पहले भी और अब भी, वो हर संघी को मान्य होते हैं। चाहे कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, लेकिन नियमों को मानना बहुत जरूरी है। हम आप अपनी मर्जी से नियमों को नहीं चला सकते। यदि कोई संघी, अब मैं बताता हूं कि संघात में क्या क्या आता है। यदि कोई संघी उन नियमों के विरुद्ध सोचता भी है या विचार रखता है या विचार रखने की कोशिश करता है या उन नियमों के विरुद्ध काम करना चाहता है या प्रयास करता है या उन नियमों के प्रति प्रचार प्रसार करता है या उन नियमों के विरुद्ध किसी भी कार्य में सहायक बनता है या सहायक बनने की कोशिश करता है, संघ को तोड़ने की कोशिश करता है या संघ की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है, संघ के संघियों को बरगलाकर उनको उल्टी सीधी बातें बतलाकर संघ से बरगला कर ले जाना या अन्य संघातक की गतिविधियों में लिप्त होता है या लिप्त रहने की वो चेष्टा करता है, तब वह संघात का दोषी होता है। जितने भी उपरोक्त अभी बताए हैं, ये संघातक के कारण हैं जिनकी वजह से संघात होता है और उसको संघातक की श्रेणी में डाला जाता है। संघ उस संघातक को दंड देता है। दंड कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं देता, क्योंकि संघ के अंदर तो कोई विशेष नाम की चीज ही नहीं है, ना कोई विशेष व्यक्ति है, ना विशेष कोई ऐसा आदमी है जो उस कार्य को करे। यहाँ संघ का दंड भी जो निर्धारित करता है संघ ही करता है, और संघ ही उस दंड को उस संघातक को देता है। और उसका जो दंड है ये बहुत पुराना दंड है, और वो दंड कुछ भी हो सकता है, जैसे संघ निकाला से लेकर उसको चेतावनी तक। ये उस समय जब संघ निर्णय लेगा उस समय की बात है। जैसा निर्णय संघ लेगा उस समय वही दंड उस टाइम उसको दिया जा सकता है। एक बार आपको याद होगा, जब बुद्ध के 500 नए साधकों जो उनके शिष्य थे, बुद्ध का भाई देवदत्त उनको बहकाकर बलगराकर अपने साथ ले गया। जब बुद्ध ने देखा कि 500 हमारे शिष्य चले गए हैं, तो बुद्ध ने वहां पर कुछ भिक्षुओं को भेजा। उन भिक्षुओं ने जब उन नए शिष्यों को, जो सामने थे, उनको संघ के बारे में बताया
संघ की विचारधारा को बताया, संघ में कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी जानकारी जब दी तो उनकी समझ में आ गया और वो देवदत्त का साथ छोड़ करके वो वापस अपने विप्रों के साथ आ गए। जब ये चीज देवदत्त को पता चला कि सब जितने भी मेरे साथ आए थे वो चले गए हैं, पर देवदत्त संघात का दोषी सिद्ध हुआ, और सिद्ध हुआ तो संघ ने वहां देवदत्त को जो दंड दिया था वो संघ से निकाला गया। संघ से निकालने का जो दंड था वो देवदत्त को दिया गया, उसको दोबारा वापस नहीं लिया गया। देवदत्त ने खूब मिन्नतें की, खूब गिड़गिड़ाया, माफी मांगी कि मैं संघ में दोबारा घात नहीं करूंगा, लेकिन संघ ने उसको माफी नहीं दी और देवदत्त सड़ सड़ कर मर गया। क्योंकि संघ में जो आकर संघात करता है, संघ उसको कभी माफी नहीं देता। और देवदत्त की तो जो घात थी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ी थी, तो वहां तो सवाल ही नहीं उठता था कि उसको माफी दी जाए, जबकि देवदत्त बुद्ध का भाई भी था और इद्दी बल का जानकार भी था। इद्दी बल वो होता है जो किसी के मन के भावना को जांच लेता है, परख लेता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। ये सब गुण होने के बाद भी उसको संघ ने माफी नहीं दी और संघ देवदत्त माफी मांगता रहा, सड़ सड़ के मर गया, लेकिन उसको माफी नहीं मिली। दुनिया ने वहीं से नियम सीखे। जैसे सेना में जो सेना के खिलाफ विद्रोह करता है उसका कोर्ट मार्शल होता है, उसको माफी नहीं होती। देश में जो देश के खिलाफ विद्रोह करता है वो देशद्रोही कहलाता है, उसको भी माफी नहीं होती, उसको भी सजा होती है। कंपनी चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, कंपनी के नियमों के अनुसार कोई खिलाफ उसके जाता है या कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र करता है, उनको भी कंपनी कभी माफ नहीं करती, उनको सजा देती है। सरकारी कर्मचारी, सरकार के अंदर भी बहुत नियम होते हैं कर्मचारी के प्रति, और वो कर्मचारी सरकार के प्रति खिलाफ कोई कार्य करता है या कोई कार्य करने की चेष्टा करता है, तब सरकार उसको दंडित करती है और उसको भी दंड दिया जाता है। संघ में संघ के विचारधारा के खिलाफ कोई काम करने की बात तो बहुत दूर की है, कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि संघ में संघ घातक के लिए माफी शब्द है ही नहीं। यही संघ है और यही संघ की सफलता की कुंजी है। आधुनिक काल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत गणराज्य संघ का संविधान बनाया। भारत गणराज्य संघ के विरुद्ध यदि कोई बोलेगा या बोलने की चेष्टा करेगा या सोचेगा भी या उसके विरुद्ध कार्य करेगा या किसी भी कार्य में वो संलिप्त होगा, सहयोगी बनेगा, तो भारत गणराज्य संघ द्रोह में आ जाता है। उसको कोई माफी नहीं होती, जिसकी सजा आईपीसी के तहत तय की हुई है। जो सजा आईपीसी के तहत आती है उसको वो सजा दी जाती है। संघ कोई राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं है कि जब जिसका मन किया पार्टी में आ गया, जब जिसका मन करा वो चला गया, 6 महीने बाद बदल लिया, 2 महीने बाद बदल लिया। ये कोई पार्टी नहीं है। राजनीतिक पार्टी मौकाप्रस्त लोगों का समूह होता है, जहां पर विचार या विचारधारा नहीं होती, बस उनका एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता प्राप्त करना, मौका प्राप्त करना ही सब कुछ होता है उनका। इसलिए वो दल बदल करते रहते हैं, विचार या विचारधारा उनके अंदर होती नहीं है। लेकिन
संघ में किसी भी प्रकार का मौका प्रश्न नहीं होता। संघ सरल है, जिसमें सरलता से जटिलता को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि संघ बहुत ही आसान है, उसमें आना, उसमें काम करना और संघ में रह करके और साथियों को उसमें लाना, इस संघ का बहुत अच्छा नियम है। और एक नियम जो संघ के अंदर बहुत ही शानदार सुंदर है कि जब जब हम जुड़ेंगे तब तब हम जीतेंगे, और जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जुड़ेंगे जीतेंगे। जैसे जैसे हम जुड़ेंगे वैसे वैसे ही जीतेंगे। अगर हम आज जुड़ते हैं तो आज जीत जाएंगे, अगर हम 10 साल बाद जुड़े तो 10 साल बाद ही जीतेंगे। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम के अंदर जब चीज जो जिस टाइम होती है वो उसी टाइम होकर रहती है। तो जैसे जैसे हम जुड़े वैसे वैसे हम जीते। पहले भी संघ में हम जुड़े थे और संघ ने हमको बचाया था, आज भी हम संघ जुड़े हैं तो आज भी हमें संघ बचाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। अगर मेरे शब्दों में कोई त्रुटि आई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।